अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ एक और खौफनाक सनसनीखेज सच्ची कहानी में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अली फर्जी नाम ने हमें भेजी है, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, और उनकी ये कहानी यकीन माने आपके जिस्म के रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाएं, लाइट साफ कर दें और सुने अली भाई की जबानी एक एम्बुलेंस की होलनाक रात। मेरा नाम अली है। मैं लाहौर के एक अस्पताल में गुज़श्ता 7 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ। जिंदगी और मौत के कई मनाजिर देखे हैं, लेकिन वो रात कुछ अलग थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब अस्पताल से कॉल आई। एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली है, लाश को अस्पताल लाना है। मैं और कंपाउंडर ताहिर एम्बुलेंस लेकर रवाना हो गए। ये केस जनाह टाउन के एक सुनसान इलाके का था। जब हम वहां पहुंचे तो एक पुरानी वीरान कोठी के सामने रखे गेट पर एक बढ़ा खड़ा था, जिसकी आंखें अजीब सी सफेद थीं। उसने बस इतना कहा, लाश ऊपर है, ले जाओ। हम ऊपर पहुंचे तो कमरा बहुत सर्द था, जैसे अंदर फ्रीजर हो। लाश एक नौजवान लड़की की थी, आंखें खुली, जबान बाहर, और चारों दीवारों पर काला खून लगा हुआ था, किसी अजनबी जबान में कुछ लिखा हुआ। हमने लाश उठाई और स्ट्रेचर पर रख दी, लेकिन जब हम नीचे आ रहे थे तो अचानक लड़की के गले से आवाज आई, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। हम दोनों रख गए। मैंने कहा, तुझे भी आवाज आई? ताहिर ने कांपते हुए कहा, चलो यहां से फौरन। हम तेजी से नीचे पहुंचे, लाश एम्बुलेंस में रखी और रवाना हो गए। अस्पताल तक जाने का आम रास्ता बंद था, तो हमें एक शॉर्टकट लेना पड़ा, जो जंगल से होकर गुजरता था। वो रास्ता अंधेरे में बिल्कुल सुनसान और दरख्तों से घरा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट के बाद अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। टायर पंक्चर हो गया। मैंने गाड़ी रोकी, ताहिर बाहर निकला, फ्लैश लाइट निकाली। हम टायर देख रहे थे कि पीछे से एम्बुलेंस के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। किक किक किक, ऐसी आवाज जैसे किसी बच्ची ने शरारत से हंसी हो, मगर लाश तो मर चुकी थी। हमने दरवाजा खोला, अंदर झांका। लाश अपनी जगह पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद होने के बजाय हमारी तरफ खुली थी और वो हमें घूर रही थी। मैं फौरन वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ताहिर बोला, मुझे शक है ये आम पंक्चर नहीं, कुछ है। मैं मैकेनिक को फोन करने गया, और जैसे ही मैं वापस मुड़ा, एम्बुलेंस खुद ब खुद स्टार्ट हो चुकी थी। इंजन की गड़गड़ाहट सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। दरवाजा खोला, ताहिर अंदर था और बुरी तरह कांप रहा था। उसने कहा, मैंने लाश को बैठते देखा। वो मुझे घूर रही थी और बोल रही थी कि मुझे वापस ले चलो, मुझे वहीं छोड़ दो। किसी तरह हिम्मत करके हम अस्पताल पहुंचे, लाश को सर्द खाने में रखा। लेकिन अगले दिन जब अस्पताल के सीनियर स्टाफ ने रिपोर्ट लिखी, तो सबसे चौंका देने वाली बात यह निकली, जिस कोठी से आप लाश लाए, वो जगह पिछले 20 साल से बंद पड़ी है। वहां ना कोई रहता है, न किसी बढ़े की मौजूदगी रिपोर्ट हुई, और जब सीसीटीवी चेक किया गया तो पूरी एम्बुलेंस के अंदर हम दोनों तो थे, लेकिन लाश कहीं नजर नहीं आ रही थी। 2 दिन बाद हमें इत्तला मिली कि वही कोठी फिर से खुली देखी गई है, लेकिन इस बार गेट पर कोई बूढ़ा नहीं था, बल्कि वही लड़की खड़ी थी, बाल बखरे, आंखें सफेद, और चेहरे पर एक वीरान खौफनाक मुस्कुराहट। दोस्तों, शायद आप लोगों को यह स्टोरी सुनकर शॉक लगा हो, और यकीन करें, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी। ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, ऐसी हकीकत जिस पर हम अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग सिर्फ अफसाने समझते हैं, लेकिन यह कहानी, ये वाकया साफ साफ बताता है कि ऐसी मखलूक़ात का वजूद सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं है। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने पर नहीं, महसूस करने पर यकीन आती हैं। एम्बुलेंस में हुई वो होलनाक रात, लाश की आवाजें, जंगल का रास्ता, खुद ब खुद स्टार्ट होती गाड़ी, और वो लड़की जो शायद मरकर भी जिंदा थी, ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक पैगाम था, एक इशारा कि इस दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जो हमें देख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें
कि क्या वाकई ऐसी चीजें वजूद रखती हैं? क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? क्या आपके साथ भी कभी कोई मावराई वाकया पेश आया है? हमें लिख भेजें। शायद अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रात के वक्त तन्हा मत जाना, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो सोच समझ कर खोलना। अल्लाह हाफिज।